स्वागत कर रहे हैं। मैं तो चाहता था कि सब लोग अपने स्थान पे एक बार खड़े होकर के ताली बजा दीजिए आधा मिनट के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। बैठ जाइए। आज पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बन चुके भारत के मतलब हर हृदय में अपना स्थान बना चुके ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला जी, जो अंतरिक्ष स्टेशन से अब धराधाम पे आकर के धरती पे आए, फिर भारत आए, अब उत्तर प्रदेश अपने गृहनगर में आए, और आज मुझे पता चला जहां से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की सीएमएस भी होकर के आए। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। आप पर देश को गर्व है, उत्तर प्रदेश को गर्व है, हम सबको गर्व है। इस अवसर पर हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सरकार ने ये पहले तय किया कि शुभ्रांशु जी के आगमन पर उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। और यह नागरिक अभिनंदन केवल यहां जो हाल में बैठे हुए इतने लोगों का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों की ओर से है, देशवासियों की ओर से है। आपका हृदय से अभिनंदन है, वंदन है। आज यह भी गर्व की बात है कि उनके माताजी, उनके पिताजी जिस समय आप अंतरिक्ष की यात्रा के लिए प्रस्थान किए थे, उस समय सबकी नजर आप पर टिकी थी। मुझे भी परिवार के साथ जाकर के चर्चा करने का मौका मिला, और घर पर एक ऐसा आपका चित्र बना करके वहां खड़ा किया गया था स्टैचू। मैंने फोटो खिंचाया तो मेरे घर में ही पूछने लगे, क्या आ गए क्या शुभ्रांशु जी? तो इतनी नजर, मतलब जो शिक्षित चाहे अशिक्षित, चाहे वैज्ञानिक दिशा में जो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वह हो चाहे कोई और हो, मतलब सबके ध्यान में एक ही चीज रहती थी, शुभ्रांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष में है। और दुनिया के 4 लोग गए, उसमें भारत से हमारे शुभ्रांशु शुक्ला जी गए। यह बहुत ही गौरव का क्षण था। और आज इसलिए दूसरा गौरव का क्षण क्या है, हमारे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी और हमारे सब मंत्री परिषद के साथी, सब तमाम वरिष्ठ लोग, में नाम लेकर के समय नहीं गंवाऊंगा। शायद मैं भी चाहता हूं, अगर संभव होता तो यहां कोई यान होता तो हम लोग शुभ्रांशु जी के साथ अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना होते, लेकिन वह संभव नहीं है। आपके अनुभव को ही हम लोग जानना चाहते, तो इसलिए ज्यादा समय आपको मिले और लोग आपको ही सुनना चाहते। लेकिन आज गर्व की बात है कि जो हमारे इसरो के चेयरमैन वी नारायणन जी आए। आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने भारत का माथा गर्व से ऊंचा करने का काम किया। इसरो जैसी संस्था, मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन आने वाले समय में, आज दुनिया में कभी नासा का नाम लिया जाता था, आने वाले समय में पूरी दुनिया में इसरो का नाम लिया जाएगा। हर क्षेत्र में डंका बज रहा है, गर्व हो रहा है आप सब पर। और आप सबके कारण से हमारे देश के जो युवा हैं, उनके मन में इस प्रकार की प्रेरणा जगी है कि हम भी स्पेस के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, देश की सीमाओं के लिए कुछ करें। जब इस प्रकार की बातें सुनने को आती कि अब वो डीआरडीओ भी होगा, इसरो भी होगा, आप सब वैज्ञानिक होंगे। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से कहते हैं अब सुदर्शन चक्र आएगा, जब यह समय हम लोग, उसके बाद मेरे मन में आने लगा कि फिर लक्ष्मण रेखा भी खींची जाएगी। कोई घुसपैठिया घुसने की कोशिश करेगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। यह भी कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो मेरा आज के दिन इतना ही कहना है, समय ज्यादा ना लेते हुए, कि भारत का यह ऐसा समय है, शायद ऐसे समय में जब हमारे सामने चुनौती आती है, उस पर हम लोग विजय प्राप्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ला जी का संवाद हम सब ने सुना है कि नहीं सुना है? किस प्रकार से एकदम लगता था कि इतना अपनत्व का भाव, मुझे वह दृश्य भी याद है। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लखनऊ के हो, उत्तर प्रदेश के हो, लेकिन हम आपके साथ बैठ करके यहाँ सबका छाया चित्र भी हो रहा है, आपकी बात भी सुनने का निकट से काम करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
आप जितनी भी यात्राएं करें उसमें आगे बढ़े। भगवान से प्रार्थना हमारी भी आयु आपके साथ जुड़ जाए और आप भारत के मान को, सम्मान को, तिरंगे को आगे बढ़ाते रहें। यही भगवान से प्रार्थना करते हुए, लंबी बातें ना करते हुए, क्योंकि आपको हम भी सुनना चाहते हैं। अब अपनी बात को यहीं पर पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।